राजस्थान के साथ ही देश के अंतर्गत 543 लोकसभा की सीटों के लिए 4 जून को मतगणना होगी। अंतिम वोटिंग 1 जून को 7वें चरण की होगी। उसके बाद सभी के भाग्य मतपेटियों में पैक होंगे और 4 जून को वो मतगणना के साथ ही उनके भाग्य का फैसला होगा। राजस्थान में देखा जाए तो सबसे हॉट सीटों में हम माने तो 1 नंबर पर नागौर की सीट माने, जहां इंडिया अलायंस के गठबंधन से हनुमान बेनीवाल हैं, तो भाजपा की ओर से ज्योति मिर्धा चुनाव लड़ रही हैं। वहीं बाड़मेर में भी हॉट सीट कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस से उम्मीदवार बेनीवाल हैं, तो भाजपा की ओर से मंत्री कैलाश चौधरी, तो निर्दलीय शिव के विधायक रविंद्र सिंह बाटे ने भी ताल ठोकी थी। उसके साथ ही जोधपुर से मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने करण सिंह उच्चाड़ा कांग्रेस से मजबूती से चुनाव लड़ा था। वहीं पाली लोकसभा में देखा जाए तो पीपी चौधरी के साथ संगीता बेनीवाल ने भी मजबूती के साथ अपनी जी जान से बाजी लगाई थी। ऐसे में इन सीटों पर 4 जून को परिणाम के साथ ही इनके भाग्य का फैसला हो जाएगा। वहीं चूरू में राहुल कस्बा ने भी इस बार कांग्रेस से सीट निकालने के लिए पूरी कोशिश की है। ऐसे में अभी तक समीकरणों के तहत माना जाए तो कांग्रेस लगभग 10 से 12 सीट जीतती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसे में भाजपा की जो तीसरी बार हैट्रिक लगाने के चांस थे, वो पूरी तरीके से चकनाचूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में हम देख सकते हैं कि राजस्थान के लोकसभा के दावेदारों के रूप में चुनाव लड़ने वाले हनुमान बेनीवाल की धड़कनें या ज्योति मिर्धा की धड़कनें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि इन दोनों में से जो हारेगा उनके हम देख सकते हैं कि राजनीतिक कैरियर पर भी संकट आ सकता है। वहीं अलग अलग देखा जाए तो हम मान सकते हैं कि राहुल कस्बा सीकर से सीट निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। पाली में ज़बरदस्त टक्कर रहने की संभावनाएं देखी हुई जा सकती हैं, तो जोधपुर में गजेंद्र सिंह के सामने करण सिंह ने भी मजबूती से टक्कर ली है। ऐसे में आने वाले 4 जून को परिणाम आने के बाद ही हकीकत पता चलेगा कि कौन जीतते हैं कौन हारते हैं। लेकिन समीकरणों के रूप में देखा जाए तो टक्कर की सीटें जोधपुर पाली देखी जा सकती है और बाड़मेर, नागौर या चूरू की सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसे में कांग्रेस से सचिन पायलट हो या अशोक गहलोत हो या गोविंद सिंह डोटासरा हो या हरीश चौधरी अपने अपने समीकरणों के तहत अपने क्षेत्र की सीटें जिताते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं भाजपा पूरी की पूरी 25 सीटें जीतने के लिए अपने प्रयास दिखा रही हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो, उन्होंने भी कि 25 की 25 सीटें जीतेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने तो कहा कि हमारे हाथ से राजस्थान में 2-3 सीटें जा सकती हैं। ऐसे में देखने वाला होगा कि यदि भाजपा 25 की 25 सीटें नहीं लेकर आती हैं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी भी हिलती हुई नज़र आएगी या नहीं, या कई मंत्रियों, जहां मंत्रियों के इलाके से चुनाव लड़ा वहां के क्षेत्र हारे तो उन मंत्रियों के लिए भी संकट की स्थिति हो सकती है। ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन नेताओं की धड़कन अब जैसे जैसे चुनाव परिणाम नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सांसें उनकी हिलती हुई नज़र आने लगी हैं।